हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे सी सेट 2024 का जो पेपर आया है। नॉर्मली सी सेट में मतलब जिसने भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया है, जिसको प्रायर नॉलेज है मैथ्स का या जो अपना एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है उसका, तो हम कर पाते हैं। बट एग्जाम में कई बार हमको बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द टाइम क्रंच, या क्वेश्चन किसी दूसरे फॉर्मेट में आ जाता है। जो 2024 का पेपर है वो 2022 एंड 23 के पेपर से कंपैरेटिवली थोड़ा इजी था। तो काफी सारे लोगों ने मतलब कर लिया होगा। बट अगर कुछ डिफिकल्टी फेस की है या आपको अगर आ रही है तो हम आज डिस्कस करेंगे। मेरा आज फोकस रहेगा कि एग्जाम टाइम के अंदर, मतलब अगर हम एग्जाम में बैठे हुए होते तो फिर हम किस तरीके से अप्रोच करते क्वेश्चंस को। तो इसको माइंडसेट में रखते हुए हम क्वेश्चंस देखेंगे। थोड़ा बहुत हम कंसेप्ट भी डिस्कस कर सकते हैं अगर कहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो। बाकी नहीं तो हम देखेंगे कि फास्टेस्ट मेथड से एंड इजीली हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो हमारी मिनिमल नॉलेज है उसके बेसिस पे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। ऑप्शन हम देख रहे हैं तो 8, 9, 12 एंड 16 है। तो हम ऑप्शंस को भी साथ साथ में पहले हमको पढ़ना चाहिए क्वेश्चन के साथ, बिकॉज कई बार ऑप्शन से हमको हिंट मिल जाती है कि किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। कई बार ऑप्शंस कैंसिल आउट हो जाते हैं, बट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा कुछ हमको हिंट नहीं मिला ऑप्शन से। तो हम फोकस करेंगे जो क्वेश्चन है। तो इसमें हमको एक क्यूब दिया हुआ है जिसको हमको 64 इक्वल पीसेस में कट करना है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि कट करने के बाद जो फाइनल क्यूब आया वो एक यूनिट जो उसका डायमेंशंस हो सकती हैं उसका मान लेते हैं। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, मतलब जो एक क्यूब का या जो साइड होती है उसको 1 हम एज्यूम कर लेते हैं फॉर द सिंपलर कैलकुलेशन। तो जो इनिशियल जो हमारा क्यूब रहेगा, ऐसे हमको 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 के 64 क्यूब चाहिए। तो जो हमारा इनिशियल क्यूब रहेगा उसका भी वॉल्यूम जो है, या जो कंबाइंड इसका जो वॉल्यूम है वो भी उतना होना चाहिए था, वो 64 होना चाहिए। तो हमको यहाँ से अगर आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, तो वो ए क्यूब रहता है। उसको आप 64 के इक्वल रखेंगे तो आपको यहाँ से साइड आपकी 4 पता लग जाएगी, बिकॉज 64 इज इक्वल टू 4 का क्यूब। या आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि जो 4 साइड है हमारा, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट किसी भी क्यूब का, या जो साइड है हमारे क्यूब का, तो उसको हम कट करेंगे तो हमारा 64 पीसेस में आ सकता है। इसके बाद हमको देखना है कि कितने मिनिमल कट्स में हम इसको फाइनली रीच कर सकते हैं। तो लेट्स से हम इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि ऐसा कोई क्यूब है हमारा। अब हमने इसको यहां से ऐसे कट किया है ना, तो इसका अगर हम अज्यूम कर लें 4 है इसका, है ना, ये लेंथ, इसकी जो लेंथ है वो अगर 4 है हमारी, तो हमने एक कट यहाँ किया, दूसरा कट ये लगाया, तीसरा कट ये लगाया। तो हमने इस 4 को अगर ये अगर क्यूब में आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको एक ही व्यू दिखा के, जो ऐसे है सामने, और अगर ये आपका 4 है, इसका जो साइड है, इसको आप 1, 2, 3 कट्स अगर यहाँ लगाएंगे तो 1, 1, 1, 1 जो हमको फाइनली चाहिए डायमेंशन उसमें कट हो जाएगा। तो हमने यहाँ 3 कट्स लगाए हैं, है ना, लेंथ को 1 करने के लिए। ऐसे ही जो हाइट है उसमें भी हम 1, 2, 3 कट्स लगाएंगे तो ये सारा अपना हाइट भी अपना 1 हो जाएगा। तो 3 कट्स अपने हाइट के लिए हो गए। सिमिलरली अगर इसको अगर विजुअलाइज करते हैं हम ब्रेड्थ के साथ में, तो ब्रेड्थ के लिए भी हमको 3 कट्स और लगाने पड़ते, तो हमारी ब्रेड भी 1, 1, 1 में कट हो जाती है, और 3 कट्स और हमको इसके लिए चाहिए। तो ये टोटल हमारा 3 + 3 + 3 9 कट्स हो जाते हैं। 3 कट्स ब्रेड्थ के लिए, है ना, 3 कट्स अपने हाइट के लिए और 3 कट्स लेंथ के लिए। तो अपने 9 जो कट्स हैं उसमें आपको फाइनली 1 क्रॉस 1 के 64 क्यूब्स आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन द एक्सप्रेशन 5 star 4 star 3 star 2 star 1 where star is chosen from plus minus multiplication each at most 2 times, what is the smallest non-negative value of the expression? 3, 2, 1 and 0।
तो यहाँ भी ऑप्शन से हमको कुछ ऐसा हिंट नहीं मिल रहा है, तो हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा इसको नॉर्मल वे से। तो यहाँ बस ये क्वेश्चन में ध्यान देना है, जो स्टार है ना, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ये तीन जो गिवन एक्सप्रेशन है प्लस माइनस या मल्टीप्लीकेशन में। हमको एक चीज का यहाँ ध्यान रखना है कि एट मोस्ट 2 टाइम्स हम किसी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। और यहाँ जो हमारा नॉन नेगेटिव वैल्यू है, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू, तो नॉन नेगेटिव वैल्यू आपने अगर पता हो आपको, तो रियल नंबर लाइन पे अगर हम नंबर्स को रखें तो जो 0 है वो और उससे बड़े कोई भी नंबर होगा तो आपके नॉन नेगेटिव वैल्यूज रहेंगी, इंक्लूडिंग 0, क्योंकि 0 आपका नेगेटिव नहीं है। तो 0 हो गया, 1 2 3, ये आपके सारे नॉन नेगेटिव होते हैं। 0 के लेफ्ट साइड पे अगर रियल नंबर लाइन पे देखें, जैसे कि -1 -2 है, तो ये आपके नेगेटिव होंगे, तो इनको हमको कंसिडर नहीं करना है। अब जो 0 और उसके आगे वाले नंबर है उसमें भी हमको सबसे स्मॉलेस्ट अगर पॉसिबल हो तो हमको वो अचीव करने के लिए देखना है। इसके बाद अगर हम चलें इधर स्टार वाला में अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहें, तो पहला नंबर हमारा 5 है, तो हमको क्या करना है, इसको स्मॉलेस्ट लेके आना है। बस ये ध्यान रखना है कि 0 से कम ना हो जाए, तो इस पे हमको फोकस करना है। तो पहले 5 को अगर स्मॉलेस्ट करना होगा तो हम माइनस लगा के एक बार देखते हैं। तो -4 किया तो हमारा -1 हो गया, हमने वापस -3 किया तो ये हमारा -2 हो चुका है। अब ये -2 हो चुका है तो इसको हमको ये नेगेटिव हो चुका है, इसको नॉन नेगेटिव लाने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए अब पहले हम माइनस कर रहे थे, अब हमको प्लस करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना है। तो यहाँ प्लस हमने किया 2 से, तो अब हमारा ये 0 हो गया है। 0 हो गया, अब हमारा 1 बचा है। तो 1 के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, या तो हम यहाँ -1 लगाएं, लेकिन -1 लगाएंगे तो ये ओवरऑल -1 हो जाएगा, जो कि हमारा नहीं ले सकते हम, ये तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। या अगर हम यहाँ +1 अगर हम करें तो ये हमारा 1 आ जाएगा, जो कि ठीक है, मतलब छोटा नंबर है और ये हमारा नॉन नेगेटिव भी है। तो ये तो हमको पता लग गया कि 1 तो ये हो ही सकता है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। तो जो हमारे ऑप्शन है 2 और 3, ये तो हमारे कैंसिल हो गए, क्योंकि 1 तो पॉसिबल है। अब हमको ये देखना है कि क्या 0 भी पॉसिबल है क्या। तो यहाँ एक और ऑप्शन बचा है हमारा, मल्टीप्लाई बाय 1 अगर हम करके देखें तो हम देखते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 1 करके देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, अगर आप एक्सप्रेशन लिखेंगे पूरा का पूरा, तो जैसे बोर्ड मास का आपको बेसिक पता होगा कि पहले डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। इसके बाद अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ देखेंगे -1, ये -4 इसमें और वो होगा, तो -5, तो 5 -5 ये आपका 0 बन जाएगा। तो आपका 0 आंसर आ जाएगा, जो कि 1 से भी छोटा है, तो आपको 0 कंसिडर करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ आंसर डी आ जाएगा। तो ये बहुत बेसिक है, इसमें हमने मतलब स्टेप बाय स्टेप पूरा कुछ नहीं किया, हमने जस्ट वैल्यू जो रख के देखा, यहाँ प्लस और माइनस जो भी हमें सेंसिबल लगा, हमने कुछ नॉलेज का यूज नहीं किया, जो जस्ट बस कॉमन सेंस का हमने यूज किया इस क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको अराउंड 1 मिनट लगना चाहिए एग्जाम के अंदर, जो कि आपका टाइम सेव करेगा जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, a certain number of men can complete a piece of work in 6k days where k is a natural number. By what percentage should the number of men be increased so that the work can be completed in 5k days? तो ये क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क वाला जो हमारा टॉपिक है उससे है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, ये बहुत ही जल्दी करने वाला क्वेश्चन है। बट यहाँ कंफ्यूजन क्या हो सकता है आपको, ये जो k यहाँ कांस्टेंट दिया हुआ है, इससे आपको में भी कंफ्यूजन हो सकता है, डर लग सकता है कि इसको कैसे हैंडल करूं, ऐसा क्वेश्चन में भी ना देखा हो आपने। तो इसमें कुछ भी नहीं है, अगर कोई चीज कांस्टेंट दी हुई है, कंफ्यूजिंग लग रही है, तो आप उसको एक बार अज्यूम करके और देखिए और फिर क्वेश्चन में आगे बढ़िए। तो टाइम एंड वर्क वाले जो क्वेश्चन है, उधर आप अगर अजम्पशन से क्वेश्चन को करते हुए आगे आगे बढ़ते रहेंगे, सेम अजम्पशन को लेते हुए, तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हम अगर देखते हैं कि k को आप कोई भी नंबर अज्यूम कर लीजिए, लेट्स से सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने 1 अज्यूम कर लिया, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, 2 3 10 20 कुछ भी, तो मैंने 1 अज्यूम कर लिया। तो अगर हम देखें तो फिर ये कह रहा है कि पहले अगर n नंबर ऑफ मैन थे
जो भी नंबर ऑफ मैन थे उसमें हमारा कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, 6 डेज में आपका काम कंप्लीट हो रहा है ना। और बाद में ये काम 5 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ अगर परसेंटेज ऑफ मैन को अगर बढ़ा दिया है तो, है ना। तो जो टाइम एंड वर्क वाला जो हमारा टॉपिक होता है, उधर एक ही बेसिक जो फॉर्मूला है वही होता है। वो ऐसा रहता है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू जो हमारे नंबर ऑफ मैन रहते हैं मल्टीप्लाई बाय उनका जो रेट ऑफ वर्क है, और आपका उसको मल्टीप्लाई करता है टाइम, जो कि डेज या आवर्स किसी भी चीज में हो सकता है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है। ये आपको नहीं भी पता है तो आपको कॉमन सेंस से ऐसा ही लगेगा कि अगर नंबर ऑफ मैन है, मान लो 5 आदमी है, वो एक दिन में 10 मान लो ईंटों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है ना। तो आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 5 × 10। ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि एक आदमी अगर 10 चीजें यहां से वहां रखता है और ऐसे 5 लोग हैं तो टोटल 50 चीजों को यहां से वहां रख देंगे। तो ये आपका नॉर्मली आपको इस तरीके से फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है, आपको फील ही ऐसी आएगी कि ये मल्टीप्लीकेशन ही होगा इन चीजों में। तो अगर हम यहाँ वापस से एक बार और चीज अज्यूम करें कि रेट ऑफ वर्क इनका मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि ये 1 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, ये आपका 1 यूनिट पर डे इनका काम है ना। और मैं नंबर ऑफ मैन भी सिंप्लीफिकेशन के लिए मान लीजिए इनिशियली जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो हम मैं 10 अज्यूम कर लेता हूँ कि पहले पहले हमारे 10 मैन काम कर रहे हैं, है ना। तो हमारा टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इनिशियली अगर हम लेते हैं कि 10 लोग हैं, 6 दिन तक काम कर रहे हैं और दिन में एक ही काम करते हैं, 1 यूनिट ऑफ वर्क करते हैं, तो टोटल वर्क डन हमारा 60 है। अब ये बोल रहा है कि बाद में ये नंबर कुछ और चेंज कर दिया हमने, बढ़ा दिया, है ना। हम तो उतना ही करेंगे जितना पहले कर रहे थे, 1 पर्सन, है ना। मान लीजिए 1 यूनिट वापस से काम कर रहा है, बट इनने अब काम 5 दिन में कर दिया, बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ गए हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ डेज कम हो गया, 5 हो गया, और टोटल ये 60 आपका यहाँ है। तो आप इसको नंबर आपका फाइनली आ जाएगा 60/5 जो कि 12 है। तो आपके दो आपको एम्प्लॉयज बढ़ाने पड़ेंगे, पहले अगर 10 थे तो कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ, अगर पहले 10 था बाद में 12 हो गया तो आपको साफ साफ पता लग रहा है तो 20% से इंक्रीज हुआ है। तो अगर आप सिंपल अजम्पशन लेके इजियर कैलकुलेशन करते जाएंगे तो आपका बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, जो कि आपका सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन, X, Y and Z can complete a piece of work individually in 6 hours, 8 hours and 8 hours respectively. However, only one person at a time can work in each hour and nobody can work for 2 consecutive hours. All are engaged to finish the work. What is the minimum amount of time that they will take to finish the work? 6 hours, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes and आपका 7 hours. तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कई बार ऐसा होता है हम एग्जाम में बैठे रहते हैं और बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखता है हमको, तो हम सोचते हैं यार ये तो बहुत बड़ा है, इसको समझने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम इसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, बाद में देखेंगे। तो कई बार लेकिन ऐसा रहता है एग्जाम में, जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है कई बार वो बहुत ही ज्यादा ईजी रहता है, और एक बार आपने जस्ट पढ़ के उसको समझ लिया, लेट से आपको कोई छोटा क्वेश्चन समझने में 10 सेकंड लगता है, 20 सेकंड, तो क्या पता बड़ा क्वेश्चन आपको समझने में 30 सेकंड लग जाए, 40 सेकंड लग जाए। बट आपको पढ़ने सारे क्वेश्चन चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी आपको पहले सारे क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए, जो भी क्वेश्चन है, चाहे थोड़ा बड़ा भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो समझ लीजिए, अगर लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं, 30-40 सेकंड आपको लग रहे हैं, और फिर आपको जज करना पड़ेगा, इनिशियली थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा 10-20 सेकंड्स के लिए, और आपको लग रहा है आपका बहुत जल्दी अगर सॉल्व हो जाएगा तो आप स्टिक करिए उस क्वेश्चन के साथ। और आपको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद ऐसा लग रहा है यार ये बहुत टाइम लेगा, तो आप उसको लीव कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, बिकॉज एक क्वेश्चन के साथ बहुत टाइम तक हमको स्टक नहीं रहना है, वो हमारा ब्लंडर होगा। बट कोई इजी क्वेश्चन है, जस्ट साइज उसका बड़ा है, तो हमको उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो जो ये क्वेश्चन है वो आसान वाले क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, एंड वापस से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें बस हमको ये समझना है, वापस से हमको अजम्पशंस लेने हैं इस क्वेश्चन में भी, और कैलकुलेशन अगर हम सिंपल रखेंगे तो ये 1-1.5 मिनट के आसपास का ही क्वेश्चन है जो सॉल्व हो जाएगा। तो जो एक्स वाई जेड है उनका पहले हमको इंडिविजुअल वर्क टाइम दे रखा है, तो ये जो 6 आवर्स और 8 आवर्स है, ये एक तरीके से इनका ये बताता है कि रेट ऑफ वर्क कितना है, कितना फास्ट काम करते हैं।
तो x 6 घंटे में कोई भी एक पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क को कर देता है, तो x थोड़ा एफिशिएंट है कंपेयर टू y एंड z, क्योंकि वो टाइम ज्यादा लगा रहे हैं। ये आपको हल्का सा समझना पड़ेगा इनिशियली। तो आप जो ये नंबर्स हैं आपके 6, 8 और ऐसा, तो नॉर्मली जो हम अजम्पशन लेते हैं, जो टोटल वर्क डन है, जो हमारा टोटल वर्क होगा, उसको जो हम अज्यूम करते हैं वो इनका जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम जो रहता है वो हम अज्यूम कर लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो 6 और 8 का आपको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम के जो और मल्टीपल्स हैं आप वो ले लीजिए। तो इनका एलसीएम 6 और 8 का होता है अपना 24 होता है, बट मैं फिर भी आपको उनके मल्टीपल किसी दूसरे नंबर से करके दिखाता हूँ। एलसीएम 24 होता है, बट मैं 48 अज्यूम कर लेता हूँ लेट से टोटल वर्क डन। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, तो जितना आसान वाला चीज आप अज्यूम करेंगे कि कैलकुलेशन इजी हो जाए, उतना फास्टर आप कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ अगर 48 अज्यूम कर लिया और मेरे को पता है x यही काम को 48 यूनिट्स है, ये 48 यूनिट्स का काम ये 6 आवर्स में कर देता है, तो मेरे को 1 आवर में कितना काम करेगा ये 48 जो काम है इसको, ना, तो ये आपका 8 यूनिट्स पर आवर काम करता है x। ऐसे ही आप y और z के लिए आप करेंगे तो सेम कैलकुलेशन रहेगी, क्योंकि दोनों 8 आवर्स में काम करते हैं। तो 48/8 वो दोनों 6 यूनिट्स कर पाएंगे काम पर आवर में, जो कि हम इनिशियली समझ भी पा रहे थे कि x ज्यादा काम करता है 1 घंटे में और y और z थोड़ा धीरे काम करते हैं, कम एफिशिएंट है। अब आपको ये बोला गया है इसके बाद आपको ये क्वेश्चन है ना, मैथ्स का नहीं रहता है, इंग्लिश का है, हो जाता है। बस आपको ये लैंग्वेज समझनी है, 2 लाइन क्या है। However, only one person at a time can work in each hour and nobody can work for 2 consecutive hours. कह रहा है एक टाइम पे एक ही बंदा काम कर सकता है एक्स वाई जेड में से, और कोई भी जो इंसान जो काम कर रहा है वो लगातार 2 घंटे तक काम नहीं कर सकता। सिर्फ 1 घंटे काम करेगा, फिर जाएगा, फिर कोई दूसरा आएगा काम करने, फिर चाहे सेम पर्सन आ सकता है पहले वाला है, जो तीसरा इंसान है वो आ सकता है। मतलब चेंज करते रहेंगे हर आवर में इंडिविजुअल्स को। अब ये कह रहे हैं ऑल आर एंगेज टू फिनिश द वर्क, मतलब एक एक करके सारे लोग काम कर सकते हैं। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द टाइम दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। अब हमको मिनिमम टाइम में एक काम फिनिश करना है। अगर हमको कोई भी काम मिनिमम आवर्स में फिनिश करना रहता है तो सबसे जो एफिशिएंट बंदा है हम उससे करवाते हैं। तो अगर इसमें ये कंडीशन नहीं रहती कि चेंज करना है हमको इंडिविजुअल, तो हम सारा का सारा काम हम एक्स से करा लेते, और एक्स से अगर करा लेते हम अकेले तो 6 आवर्स में हमारा काम कंप्लीट कर देता। बट इसमें और हमारा आंसर 6 आवर्स हो जाता। बट आप देख रहे हैं ऑप्शन यहाँ 6 आवर्स नहीं है, 6 आवर्स से ज्यादा है, बिकॉज हमको वाई और जेड से भी काम कराना पड़ेगा, बिकॉज एक्स लगातार काम नहीं कर सकता। तो अब हम स्विच करते रहेंगे, पहले एक्स से कराएंगे, फिर वाई या जेड में से किसी एक से कराएंगे, फिर हम वापस एक्स को लेके आएंगे। मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम हम एक्स से काम कराना चाहेंगे। तो इसको बिल्कुल सिंपल, कोई फॉर्मूला नहीं लिखना, सिंपल करते हैं कि एक एक आर लेके करते रहते हैं। मान लो पहले आर में अपना एक्स काम करने आता है, वो 8 यूनिट काम कर देता है, प्लस दूसरे आर में मैंने वाई को लेके आया, वो मान लीजिए 6 आर काम कर दिया सेकंड आर में, या 1 आर रहा या 2 आर रहा। थर्ड आर में वो वापस एक्स को लेके आ गया, उसने 8 कर दिया, प्लस फोर्थ आर में मैं जेड को लेके आ गया, वाई को लेके आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी दोनों ही 6 करेंगे। प्लस सेम ये चलता जाएगा ऐसे ऐसे ऑल्टरनेट, क्योंकि हम एक्स से ज्यादा टाइम काम कराना चाहते हैं। फिर ये वापस 8 आएगा, थर्ड आर, फोर्थ आर, फिफ्थ आर, तो ये हमारा 8 + 6 14, 8 + 6 14, प्लस 8 + 6 14। तो आपका यहाँ 6 आर तक 42 आपका यूनिट्स वर्क हो चुका है। हमको कहां तक जाना है, हमको 48 तक जाना है। अब वापस एक्स आपका आएगा और 8 कर देगा, तो 7 आर पे आपका टोटल जो वर्क है 42 + 8 50 वर्क हो जाएगा 7 आर के एंड पे। तो हमारा 7 आर से पहले कंप्लीट हो जाएगा काम, ये हमको समझ में आ गया। तो हमारा डी ऑप्शन कैंसिल हो चुका है। अब कितना पहले हो जाएगा वो हम देखते हैं कि 6 आवर्स तक हमारा 42 वर्क था। अब 7th आवर में जब हमारा एक्स आता है वो 8 वर्क कर सकता है पूरे आवर में। अब वो पूरे आवर में 8 काम कर सकता है ना एक आवर में, तो जो अपना 6 हमको बस काम कराना है, तो कितने टाइम में करेगा। अगर नॉर्मली आप सीधा सीधा देखेंगे तो वो 45 मिनट्स में आपका कर देगा, क्योंकि अगर 8 काम वो एक आवर में करता है
तो वो 2 अगर डिवाइड बाय 4 कर देंगे 8 को तो 2 आ जाएगा। 1 आवर को आप डिवाइड बाय 4 करोगे तो 15 मिनट्स आ जाएगा। तो 2 यूनिट ऑफ वर्क वो 15 मिनट्स में करता है, आपको 6 यूनिट्स वर्क कराना है। तो 2 में 3 आप मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो 15 में भी 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 आ जाएगा। ये मैं सिंपल करके बता रहा हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप नॉर्मली सोचिए कि कोई एक पर्सन 1 घंटे में 8 यूनिट्स ऑफ वर्क करता है, तो 45 मिनट्स में 6 यूनिट्स ऑफ वर्क कर देगा, बस उतना सा है। तो 6 आवर्स एंड 45 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको मैंने बहुत धीरे धीरे सारा पूरा कंसेप्ट समझाया इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आपने ये कंसेप्ट पहले थोड़ा सा समझा हुआ हो एंड कुछ क्वेश्चंस इसकी प्रैक्टिस की हो तो ये आप विद इन 1 मिनट में ये क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट 1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6, ये कंटिन्यू चल रहा है, इंटू 25 की पावर 50। ये आपका नंबर सिस्टम का बेसिक क्वेश्चन है ना। ये फोकस कर रहा है कंसेक्यूटिव जीरोस पे, है ना, एट द एंड ऑफ द इंटीजर, कि कितने आपके जीरोस आएंगे। जीरोस आपने अगर नंबर सिस्टम का बेसिक पता हो, जीरो क्या होता है कि जो 10 के मल्टीपल्स होते हैं वो आपके जीरोस हो जाएंगे। जैसे 10 इंटू 10 इंटू 10 करते हैं, ये आपका 10 की पावर 3 जो है 1000 हो गया, तो आपके 3 जीरोस हो गए। 3 जीरोस का मतलब 3 टेंस उसके अंदर हैं, उसके फैक्टर्स में 3 टेंस हैं। और 10 का भी आप फैक्टर करते हैं तो 2 और 5, कोई भी जीरो है उसके का क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, 2 और 5 जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो एक 10 बना देगा। तो जितने 2 और जितने 5 हैं उतने आपके जीरोस आपके नंबर के पीछे लग जाएंगे। तो हमको सिर्फ 2 और 5 पे कंसंट्रेट करना है। तो अगर हम ये नंबर देखेंगे जिसमें जो आपका बेस है उसकी है ना डबल पावर है, कि 1 की पावर 2 है, 2 का डबल 4, तो वो उसकी पावर 3 का डबल 2, 3 का डबल अगर करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 तो 6 आएगा, वो उसकी पावर है। तो आपका कंटिन्यूअस चला जा रहा है 25 तक। तो आपको ये दिख रहा है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, बस हम यहां तक ही देखते हैं। इनकी पावर मैं लिख देता हूं, तो आपको दिख रहा होगा कि 5 जो आपके फैक्टर्स हैं वो 10 है, बट यहाँ 2 और 4 को आप देखेंगे, मतलब 2 है ना बार बार आ रहा है, तो 2 तो बहुत सारे होंगे। अगर आप 5 को कंसंट्रेट करें तो 5 कम होंगे और 2 बहुत सारे होंगे, तो हमको सिर्फ 5 पे स्टिक रहना है। कितने जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे हमारे इंटीजर के पीछे। तो अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो हम सिर्फ 5 पे फोकस करते हैं कि कितने नंबर ऑफ 5 आएंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने में, है ना, ये पूरे नंबर का फैक्टराइजेशन करने में। तो 5 हमको पता है, सिर्फ और सिर्फ 5 के वेक्टर्स क्या हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, है ना। जो 5 से एंड हो रहा है 0 से एंड हो रहा है। तो हम ये पूरे नंबर में सिर्फ वो जो चीजें हैं जो 5 के कंस्टिट्यूएंट्स हैं या 5 जिसका फैक्टर बन सकता है उसको हम अलग कर देते हैं। तो 5 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 20 इंटू 15 की पावर 30 इंटू 20 की पावर 40 इंटू 25 की पावर 50। अब यहाँ कितने 5 हैं इसके अंदर, 10 5 हैं, तो 10 जीरोस तो इसकी वजह से हो गए, प्लस इसमें ये 10 के अंदर एक 2 है और एक 5 है, तो 5 एक 5 है इसके अंदर, 5 की पावर 20, तो यहाँ 20 आ जाएगा, 20 जीरोस आ जाएंगे इसकी वजह से। 15 के अंदर 3 इंटू 5 है, तो ये 5 की पावर 30, तो 30 जीरोस इसकी वजह से आ जाएंगे। ये आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 होगा, तो ये 5 भी है आपका, तो 5 की पावर 40, तो 40 इसकी वजह से आ जाएंगे। ये 25 है ना, ये 25 स्पेशल है। ये 25 स्पेशल क्या है, क्योंकि 5 इंटू 5 इसमें 2 5 छुपे हैं, एक 25 में 2 5 छुपे हैं, तो इसलिए हमको इस पे स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। 5 इंटू 5 की पावर 50 है, तो आपको 5 की पावर 50 इंटू 5 की पावर 50, तो ये आपको 2 बार 5 देगा, तो आपका 50 इसकी वजह से और 50 इसकी वजह से 2 बार आपको प्लस करना पड़ेगा। तो बस आप इनको एडिशन कर दीजिए, 50 प्लस 50 100, 140, 170, 190 और ये 10, 200, तो आपके 200 जीरोस आपके आ जाएंगे। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो
ऐसे क्वेश्चंस में घबराना नहीं है कि यार ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, इतना मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। आपको बस फोकस करना है जैसे कि क्या आपका होगा, है ना, आंसर में क्या पूछ रहा है, तो पिन पॉइंटेडली आपका फोकस वहीं रहना चाहिए। जो बहुत बड़ी कैलकुलेशन और इस सब से कुछ घबराना नहीं है। जीरो में आपको पता रहना चाहिए जो फाइनली जीरो आ रहा है वो 10 के मल्टीपल्स हैं। 10 का मल्टीपल में आपके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 हैं, और 2 बहुत बार आ रहा है, मतलब कंटिन्यूअस अगर नंबर से तो 2, 4, 6, 8 सब में आपके 2 है ना। इवन इन 10, 20 के अंदर भी 2 है, तो आपको 2 को इग्नोर करना है, आपको सिर्फ 5 पे फोकस करना है कि 5 कितनी बार आ रहा है ना, इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में। वो आप इजीली कर सकते हैं, तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा।